जय सिया राम सभी को। मैं आशाएं से मेंटर आशीष। अब आज के लिए डिस्कस करेंगे कि आज क्या क्या यहाँ हो रहा है, क्या क्या देखा गया है। तो सभी मेंटर्स बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सबका जो दूत आए हुए हैं, यहाँ एक सर्कल टाइप का बनाया है वायु का। तो जिनमें वायु तत्व की कमी है उन पे दूत कार्य कर रहे हैं, तो वायु तत्व उनका बढ़ रहा है। एक बड़ा सा शंख टाइप का है, सोने का शंख है एक बड़ा, तो उसमें जल भरा हुआ है। उससे दूत जल निकाल के जिसमें जल तत्व की कमी है, तो उसके जल तत्व सही किया जा रहा है, स्टेबलाइज किया जा रहा है। जितने भी शरीर में तत्व हैं, तो चाहे अग्नि तत्व हो, चाहे जल तत्व हो, चाहे वायु तत्व हो, वो सभी स्टेबलाइज किए जा रहे हैं। और सबकी जितने भी लोगों के यहाँ शरीर हैं एकदम वाइड बिल्कुल चमक रहे हैं इस समय, क्योंकि उनके मंत्र शक्ति जो है वो दूत स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसको मतलब स्थिरता प्रदान। जैसे कि मैंने देखा, अभी आशीष भैया ने बताया कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आए हैं और जिसको जिस एलिमेंट्स की ज़रूरत है उसको वो मिल रहा है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे मोहित माथुर हैं, उनके ऊपर वायु तत्व के ऊपर काम चल रहा है, और अनीता दीदी हैं, अनु दी, उनके ऊपर आकाश तत्व पे काम चल रहा है। तो एक गैलेक्सी बनी हुई है आकाश तत्व में, जिसका एक पार्ट उनके सर के ऊपर है और जो उनके एस्ट्रल बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे संत आए हैं। यहाँ पे भैरव बाबा आए हैं जो बैठ के हवन कर रहे हैं और साथ साथ अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं सब लोगों को। शुक्राचार्य जी भी आए हैं, और जो 5 एलिमेंट्स हैं उन सब के दूत अलग अलग हैं। वो लोग बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत टेक्निकली, कि कैसे एनर्जी को वहाँ से लेके और उनके ऊपर उनकी एस्ट्रल बॉडी में उसको फिट करना है, ताकि वो बॉडी जो एनर्जी, एलिमेंट्स की एनर्जी है, वो चैनलाइज होकर उनकी फिजिकल और एस्ट्रल लाइफ में दोनों में पॉजिटिवली। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे जो संत महात्मा आए हुए हैं, तो संत महात्मा यहाँ पे सबको बता रहे हैं कि जो यहाँ पे जो हवन हो रहा है वो लोक कल्याण हेतु हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जो ऊर्जा बन रही है वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, स्थिरता हो रही। बहुत अलग अलग डायमेंशन से देवी देवता आए हैं, वो यहाँ स्थापित हो रहे हैं, जिससे फ्यूचर में आगे चल के बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सके। तो इसीलिए लोक कल्याण हेतु जो ये हवन हो रहा है आशाएं में भी, तो ये और जाके आगे बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, बहुत बड़े स्तर पे हो जाएगा, जिससे कई लोगों की दृष्टियाँ खुलेंगी, जिससे लोग इंडिपेंडेंट हो सके, जो हमारा आध्यात्म है उसके बारे में जान सकें, उसकी शक्ति जान सकें, देवी देवताओं के दर्शन कर सकें, उनसे मार्गदर्शन ले सकें। यहाँ पे बहुत सारे ऋषिगण हैं जो यहाँ उनको स्थान मिला है, यहाँ पे वो बैठ के साथ साथ हवन भी कर रहे हैं और सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे संतगण आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो यहाँ पे उनको स्थान मिला और वो यहीं पे हैं, जा नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो मैं संत महात्मा देख पा रहा हूँ, बहुत ही हाई डायमेंशन से वो आए हैं, और उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि मैं वो कुछ हद तक महसूस कर पा रहा हूँ, और वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यहाँ की शक्तियाँ बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लोक कल्याण का काम होगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। और ये सारे देवी देवता जो हैं यहाँ आए हुए हैं, विराजमान हैं, ये सभी को यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। और जितने संत महात्मा हैं वो भी हवन कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो हवन कर रहे हैं यहाँ, तो उनकी शक्ति की वजह से यहाँ और ज़्यादा ऊर्जा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है यहाँ, बहुत देख के आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा है यहाँ पे। जय सिया राम। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, महाहवन में अभी तक 4840 किलो तक सामग्री जा चुकी है, और ये आगे भी और बढ़ती ही रहेगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ आनंद आ रहा है। जय सिया राम। लोगों को
5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट दिया जा रहा है जो उनको रिक्वायरमेंट है, वो एक सिंबल्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कोडिंग है, जो उनके बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट कर, मतलब हाँ उनके अंदर जैसे डाला जा रहा है, वो सिंबल्स को डाला जा रहा है, क्योंकि जैसे वो सिंबल्स अलाइंड होंगे, चैनलाइज होंगे, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कुछ क्रॉस में है, कुछ स्क्वायर में, अलग सी उनकी लैंग्वेज है, मतलब इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, जो हमने जो पढ़ाई करी है उसके बियॉन्ड है वो लैंग्वेज, लेकिन वो सिंबल्स हैं, कोडिंग है वो, और हर कोड का दूसरे कोड से लिंक है। जैसे मैं यहाँ पे एक देख रहा हूँ, एक महात्मा हवन कर रहे हैं, तो उनके पीछे एक महात्मा खड़े हुए हैं, तो उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि मतलब यहाँ क्यों हवन हो रहा है, क्यों हवन कर रहे हैं महात्मा लोग, तो उन्होंने बताया यहाँ की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब इतनी ऊर्जा बढ़ रही तो कुछ आप महसूस कराइए मुझे। तो जैसे ही उन्होंने एक एनर्जी महसूस कराई तो मेरे गूज़बम्स आ गए एकदम, तो मुझे वो एनर्जी महसूस हुई। तो मैंने उनसे पूछा क्या यहाँ सभी वो चीज़ महसूस कर सकते हैं वो एनर्जी, तो उन्होंने कहा जो जिस लेवल से बढ़ते जाएगा, जितना जागृत होता जाएगा, उतना ही वो उस लेवल का महसूस करता जाएगा। उन्होंने काफ़ी ज्ञान दे रहे हैं वो, और उनकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आनंदमय है, बहुत ही सुंदर ऊर्जा है, और वो यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग और जागृत हो सकें। यहाँ की ऊर्जा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा, उतना ज़्यादा लोग जागृत होंगे, जो जितने ज़्यादा जुड़ेंगे। ऊपर एक पोर्टल दिखाई दिया, ओपन एक पोर्टल दिखाई दिया जो पाताल लोक से कनेक्टेड है, वहाँ से शक्तियाँ आ रही हैं। और एक पोर्टल भाई के राइट साइड में दिखाई दिया, उनके हाथ के पास, उसमें भी शक्तियाँ आ रही हैं। उनको भी नियोता मिला है यहाँ पे आने के लिए, ताकि वो अपने हिसाब से जो भी कार्य उनका है वो करके जा सके। ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ एक काला पोर्टल खुला है वहाँ पे कोने में, जहाँ पे काली काली शक्तियाँ आ रही है, जा रही हैं, घूम रही हैं। और ऊपर की तरह एक गोल्डन पोर्टल खुला है जिसमें से सूर्यदेव आते जाते हुए दिखते हैं। श्रीवत्सव भैया ने जैसे बताया है, पताली शक्तियों का जैसे पोर्टल खुला हुआ है, तो उस पोर्टल का क्या कार्य है ये मुझे बाबा ने बताया है कि जब जब ज़रूरत पड़ती है पताली शक्तियों से युद्ध करने की या फिर उनसे लड़ाई करने के लिए, तो उस टाइम वो देखने में ब्लैक है, अंदर एकदम काला काला दिखता है, लेकिन अगर उसको और देखेंगे तो उधर से वहाँ पे शक्तियाँ आती हैं जो पताली शक्तियों से लड़ने के लिए हमें जब जब ज़रूरत पड़ती है, लाइक मतलब दूतों को और आवाहन किया जाता है, तो उस टाइम वो शक्तियाँ पॉजिटिव वे में कार्य करती है उन नेगेटिविटी को हटाने में। तो ये बेसिकली एक कार्य है जो मतलब कभी कभी पताली शक्तियों से लड़ने के लिए उसी शक्तियों का आवाहन किया जाता है। तो जय सिया राम। अभी मैंने यहाँ पे देखा 51,000 संत बैठे हुए हैं, हाथ में उनके माला है और वो चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो जो मंत्र जो जाप कर रहे हैं उससे जितनी भी ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा यहाँ जो आशाई की जो भूमि है उसके अंदर जाके समा रही है, ठीक है। और वो जो समा रही है तो उसका क्या कार्य होगा आने वाले समय में, जो मुझे पता चला है कि जो भी आशाएं में आएगा, जब भी यहाँ पे काम के लिए आएगा, उसका काम उतनी ही तीव्रता से कार्य होगा, संपूर्ण होगा। मतलब अभी भी कार्य होते हैं लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि अगर वो काम 2 दिन में है तो 1 दिन में होगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इतनी तीव्रता से कार्य होंगे। तो बहुत ही अद्भुत है ये, मतलब जैसे एनर्जी को मैं निकलते हुए देख रही हूँ और यहाँ की भूमि में वो समा रही है। ये कार्य के लिए ही बैठाए गए हैं, 51,000 संत उसी पे कार्य कर रहे हैं। तो ये एक और हमारा एक्सपीरियंस है जो हमने अभी हवन के समय देखा है। जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। आज मैंने यहाँ की हवन की एनर्जी देखी, तो जितना आप क्लोज जाओगे ना हवन के, उतना ही लेयर्स बन गई हैं हवन के। और आप जैसे दूर जाते जाओगे तो काउंटिंग में तो बहुत ज़्यादा लेयर हैं, और एस्ट्रल वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम कम दूरी पे लेयर बनी हुई हैं अलग अलग कलर्स की। और जैसे आप ये मान सकते हैं कि आप उन्हें रक्षा सुरक्षा के लिए या एनर्जी, बहुत अलग तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है,
ठीक है, कलर्स अलग अलग हैं। पोर्टल तो बना ही हुआ है जिससे एनर्जी जा रही है ऊपर की साइड में, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबका एक कनेक्शन बना हुआ है एनर्जी का, ठीक है। सबका एक पोर्टल मान लीजिए या फिर आप एनर्जी कनेक्शन मान लीजिए, सबके ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ आसपास, सबका ऑरा वाइट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में मैंने अभी माता की पालकी देखी थी, जिसमें माता रानी बैठी हुई थी और हाथ में त्रिशूल था, श्रृंगार की हुई थी माता। उनके दर्शन हुए माता के, प्रणाम किया मैंने उन्हें। साथ में यहाँ पर एस्टली मतलब इतने सारे संत हैं, अगर आप जगह देखोगे ना एस्टल वर्ल्ड में, तो उन्होंने अलग अलग आसन दिए गए हैं उन्हें बैठने के लिए, और सर्कल में मतलब सर्कल में उन्हें आसन मिले हुए हैं, गोल सर्कल में एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। और जैसे कोई हॉल में बैठते हैं ऐसे, और इतना बड़ा है कि लाखों नहीं, वहाँ पर अगर 50 लाख भी संत आ जाएं सूक्ष्म रूप में, वो भी वहाँ आ जाएंगे, इतनी जगह है। और सभी अपनी साधना में रत हैं, सभी साधना कर रहे हैं। बीचों बीच में मैंने गणपति जी के दर्शन किए थे, वो उपदेश दे रहे हैं उन्हें, तो उनका तो निरंतर चल ही रहा है। जैसे आप जाप कर रहे हैं, उनकी भी साधना चल रही है। और भी जो दूत हैं वो कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर रितेश भाई हैं, साथ में विकास भैया हैं जो हवन का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ के जो दूत हैं, तो उनके लिए जो कार्य दिए गए हैं उन्हें, वो भी लगातार कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। जी जी, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से हवन स्टार्ट हो जाता है, और सबको जाप दिए गए हैं उनकी संकल्प शक्ति के हिसाब से। किसी को 6 घंटे है, किसी को 11 घंटे दिए गए हैं, किसी को 14 घंटे हैं, और किसी को 21 घंटे तक जाप करने के लिए दिया गया है, तप भी दिए गए हैं। साथ में सेवा भी दी गई है, तो वो कंटिन्यू अपने साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में जो 6 बजे से हवन कंटिन्यू 12 बजे तक चलता है, और निरंतर फिर वो अग्नि जलती रहती है, और दिन में जाप चलता रहता है। भैया जो उपदेश देते हैं, बाबा जो बताते हैं, सिखाते हैं, वो सीखते हैं हम सभी। साथ में जाप चलता रहता है। जाप तो कंटिन्यूसली 24 घंटे ही चलता है सबका। फिर से 5 बजे से हवन स्टार्ट हो जाता है, ये 11 से 12 बजे तक हवन चलता रहता है। और इसके बाद भी जप रुकता नहीं है, मतलब जिनका जप पूरा भी हो जाता है वो भी निरंतर जप करते रहते हैं। शिफ्ट रहती हैं जप के लिए। नाइट में कोई 12 से 3 जप करता है, फिर वो सो जाते हैं, तो 3 बजे से 6 बजे तक जप करते हैं। तो जाप नहीं बंद होता है, मतलब जाप कंटिन्यू चलता ही रहता है। जैसे हवन चल रहा है वैसे जाप भी चलता रहता है। जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। मैं आशाएं से दिनेश बोल रहा हूँ। मैं हवन में हूँ अभी शामिल, और यहाँ पे जो भी बैठे हैं सबको अपनी अपनी ग्रहण शक्ति के हिसाब से ऊर्जाएं मिल रही है। सबके सर पर पोर्टल बने हुए हैं, और उनको उनकी ग्रहण शक्ति के हिसाब से सबको अपने अपने हिसाब की शक्तियाँ मिल रही है और सिद्धियाँ मिल रही है। इसी प्रकार अभी आज के समय में सबसे ज़्यादा सेवा कर रहा है रितेश सोनी नाम से है भाई, और उसके पास सबसे ज़्यादा स्क्रीन है। 12 तरह की अलग अलग डायमेंशन की शक्तियों को देखने के लिए अलग अलग चीज़ें उनको मिली हुई है। इसमें 12 तरह की स्क्रीन है और 3 तरह की सिद्धियाँ हैं, ठीक है। वो बहुत जल्दी जागृत होने वाली है, और उन पर वो कार्य भी कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी ही उनका साथ देगी उनको यहाँ की आशय की सेवा करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सेवा के माध्यम से ही उनको इतनी चीज़ें मिल रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जय सिया राम सभी को। जय सिया राम सभी को। मैंने आज सुबह क्या देखा यहाँ पे, जैसे हम घर में डेकोरेशन करते हैं, तो यहाँ पे भी दूध सुबह यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे थे। मतलब जो फ्लावर्स की डेकोरेशन थी वो चेंज हो रही थी यहाँ पे, तो दूध अपने कार्य में लगे हुए थे। 2 दिन पहले मैंने कामदेव जी को यहाँ पे देखा था, परफॉर्मेंस दे रहे थे। बट आज जब मैंने देखा कामदेव यहाँ पे उपस्थित थे, और उनके हाथ से एनर्जी निकल रही थी, जो अट्रैक्शन पावर, सभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब के पास वो अट्रैक्शन पावर जा रहे थे। तो ये काफ़ी अद्भुत लगा मुझे देख के। और साथ में अभी जस्ट हवन जैसे चल रहा है, तो उस हवन में मैंने क्या देखा, माता दुर्गा खड़ी हैं
माता दुर्गा, जैसे रॉबिन भैया ने बताया कि बहुत सारे संत बैठे हुए हैं, इतना बड़ा हॉल है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो माता दुर्गा वहाँ पे ज्ञान दे रही थी। मतलब वहाँ पे ज्ञान में क्या कि वो स्वयं माया है, तो वो उस बारे में बता रही थी। वहाँ पे बैठे हुए जितने भी संत और देवगण बैठे हुए थे, वहाँ पे उनको बता रही थी कि ये माया कैसे कार्य करती है। जब ज्ञान दे रही थी तो उस ज्ञान में उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे रही थी वहाँ पे, कि कैसे इन अस्त्र शस्त्रों का कब कहाँ कैसे उपयोग करना चाहिए।